नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 31 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि स्टडी IQ GK, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा जो हैं ये SBI कार्ड के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है SBI की, ठीक है। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में SBI की। SBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। SBI बैंक का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI बैंक की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI बैंक के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और SBI बैंक के MD हैं अश्वनी भाटिया। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया SBI कार्ड के नए MD एंड CEO बन गए हैं राम मोहन राव अमारा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अन्य बैंक के MD एंड CEO रिवाइज करवा देता हूं, जो कि करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO बने हैं SS मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO बने हैं अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के MD एंड CEO बने हैं संदीप बख्शी। HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं लिंगम वेंकटा प्रभाकर। ये भी आपने याद रखना है। मैं जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कौन करेगा? सबसे पहले फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संस्करण कौन सा हुआ है एरो इंडिया 2021 का? वो हुआ है 13वां एरो इंडिया, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि इसका आयोजन कौन करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक के येलाहंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर 3 फरवरी से 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन होगा। इस दौरान HAL, ठीक है, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन करेगा। यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म का स्थिर का प्रदर्शन करेंगे। इस शो में DRDO ने अपने 300 उत्पाद व तकनीक दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। इसमें देश की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है निर्भय, भी शामिल होगा, जिसे बेहद घातक माने जाने वाली अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई थी DRDO की। फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट DRDO के अध्यक्ष, उनका नाम है G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की GDP 2021 में डैश और 2022 में डैश रहने का अनुमान लगाया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है संसद में, उसमें भारत की GDP 2021 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, 2022 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, -7.5% जो है ये GDP अनुमान लगाया गया है 2021 में, और 2022 में 11%। ये आपने याद रखना है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को लॉन्च किया है और पेश किसने किया है? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में वित्त वर्ष 2021 में GDP -7.5% रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2022 में यह 11% तक रह सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं GDP क्या होता है। फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में एक विस्फोट की घटना घटी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट मेरापी। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है ये किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी में हाल ही में एक विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ज्वालामुखी के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ज्वालामुखी के कप के जो आकार होता है फ्रेंड्स उसे हम क्रेटर बोलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को हम क्रेटर बोलते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है किलामू। ठीक है, किलामू ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी और लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ज्वालामुखी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 20,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही है लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो में आपको 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा फटाफट से और कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट के साथ रिवीजन भी करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। तो आप ये बताएं कि वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के कौन हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री। फ्रेंड देखो, ये क्वेश्चन तो सिंपल सा था कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है 2021 को। ठीक है, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है इसका उद्देश्य। अब फ्रेंड्स, हम इसके 5 मुख्य विषयों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो 2021 को जो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है, इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। ठीक है, एक है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, एयरटेल। एयरटेल कंपनी जो है फ्रेंड्स, ये भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने भारत में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। एयरटेल ने हैदराबाद में कॉमर्शियल तौर पर लाइव 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। ऐसे में एयरटेल 5G का लाइव प्रदर्शन करने वाली देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के लिए एरिक्सन के साथ साझेदारी करी है। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है एयरटेल की। एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को। अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल। MD एंड CEO हैं गोपाल वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य के परिवहन निगम ने लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च किया है? यानी कि पहली यंग रीडर्स लाइब्रेरी बोर्ड को लॉन्च किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य के परिवहन निगम ने लाइब्रेरी को एक नाव पे लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने पहली यंग रीडर्स बोर्ड लाइब्रेरी लॉन्च की है। इस लाइब्रेरी को एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया है और इस लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च किया गया है और इस तरह का ये प्रथम पहल है। और यह बोर्ड जो है फ्रेंड्स हुगली नदी पर यात्रा करेगी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पश्चिम बंगाल में पहली बोट
रिमोट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, किस नदी पर होगी? आंसर है हुगली नदी पर होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं, लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के, एक असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और 5वां ओडिशा। 3 पड़ोसी देश हैं, एक है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है और कर्क रेखा जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। और फ्रेंड देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है इसका टाइप था कि किस राज्य में पहली बार मतलब लॉन्च किया गया है कुछ भी। तो ये जो पहली बार वाला टॉपिक है ना करंट अफेयर का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ट्विटर पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोवर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है RBI। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। गुजरात के आनंद में भारत का पहला शहद प्रयोगशाला खुला है। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खुला है। और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सिंगापुर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर जो है नंबर 1 पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसका नाम है EIU ने अपने एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में 11 देशों की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित तैयारियों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इन देशों में जो 11 देश हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड। इस 11 देशों की सूची में भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में 10वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है। वहीं जो मैंने आपको बताया नंबर 1 पे कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत के देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सिंगापुर का रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी था। और जबकि इंडोनेशिया इस सूची में सबसे निचले पायदान पे रहा है। नंबर 1 पे कौन है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान 10वां है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे नीचे कौन है? इंडोनेशिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड देखो, ये क्वेश्चन था हमारा इंडेक्स वाला यानी कि सूचकांक वाला। तो मैं आपको टॉप 5 सूचकांक रिवाइज करवा देता हूँ। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मास्को शहर नंबर 1 पे रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश नंबर 1 पे रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम नंबर 1 पे है। ICC T20 रैंकिंग 2020 में इंग्लैंड पहले नंबर पे है। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 30 जनवरी को फ्रेंड्स विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसे कि हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा संबंधित तंत्रिकाओं तथा आंखों को प्रभावित करता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग सामाजिक भेदभाव के कारण अक्सर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि विश्व में जो कुष्ठ रोग दिवस होता है जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिवस महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है 30 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 की थीम। तो फ्रेंड्स वो है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। फ्रेंड थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2021 को भारत में शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 73वां। 30 जनवरी 2021 को भारत में शहीद दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जानते हैं फ्रेंड्स इस दिवस के बारे में। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे मनाया जाता है, जिनकी 1948 में नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला ने। हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम में 5वीं संयुक्त बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम में 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने की है। AEF ने 5वीं बैठक के दौरान कनेक्टिविटी, जल विद्युत, सतत विकास, जल संसाधनों के दोहन और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में चल रही परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक है जल्दी ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, और ये हमने लॉन्च कर दी है, ठीक है। आपको जल्दी मंथली करंट अफेयर जो है रवि स्टडी IQ GK के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो करंट अफेयर्स ले सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। वो फ्रेंड्स बुक जो होगी मंथली वाली काफ़ी यूज़फुल रहेगी। देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड देश का पहला चमड़ा पार्क जो है इसे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया है और इस पार्क के बनने से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं, राजकीय पशु हैं बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है। एक पड़ोसी राज्य है नेपाल उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है, यह आपने याद रखना है। अगर दिल्ली को मिला देते हैं तो 9 राज्यों के साथ लगती है, लेकिन दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कौन करेगा? आंसर है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की GDP 2021 में डैश और 2022 में डैश रहने का अनुमान लगाया गया है। आंसर है 2021 में -7.5 और 2022 में 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मैरापी में एक विस्फोट की घटना घटी है? आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के डैश हैं? आंसर है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर है एयरटेल। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, किस राज्य के परिवहन निगम ने लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च किया है, यानी कि पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी को लॉन्च किया है? आंसर है पश्चिम बंगाल। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है सिंगापुर। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया गया है? आंसर है 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का, 30 जनवरी 2021 को भारत में शहीद दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है 73वां। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला ने। आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का। इसके बाद जो फ्रेंड्स टेस्ट है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स 12 क्वेश्चन का मैंने आपको जल्दी से रिवीजन भी करवा दिया। अब फ्रेंड्स जो 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे कल, उनका आज टेस्ट है। टेस्ट के साथ फ्रेंड्स रिवीजन भी हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं साथ में आपको आंसर्स भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था वो करवाया था, शुभ दर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है?
आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में संसद में किसने पेश किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद 12 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चन का मैंने आपसे टेस्ट भी ले लिया और साथ में आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर यही वीडियो आपने कहीं और पढ़ना है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा वेस्ट करना पड़ता, लेकिन मैंने आपको फ्रेंड्स कुछ ही समय में सारे क्वेश्चन जितने भी अच्छे बनते थे करंट अफेयर के रिवाइज भी करवा दिया, रिवीजन टेस्ट भी ले लिया, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स है उसकी बुक जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड तो ये मंथली करंट अफेयर की जो बुक होगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी, ठीक है। आपको जल्दी फ्रेंड्स ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो का आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है हमारा रवि स्टडी IQ GK, और डायरेक्ट लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी फ्रेंड्स आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।